वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद व सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। महफ़िल पाक की ज़ीनत बने वारिसाने महराब व मिंबर दिगर सामीन ज़ी एहतिशाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये बाबरकत और पाकीज़ा महफ़िल जो अल्लाह के घर में इनाकात पजीर है और उस मालिक का जितना शुक्र अदा किया जाए कि उसने हमें इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से वो लम्हात अता किए कि हम उसके घर में बैठकर उसका और उसके महबूब का ज़िक्र कर रहे हैं। याद रखिए ये ज़िंदगी बड़ी नापायदार है, फ़ानी है ये दुनिया, आखिर इसको छोड़ना है। और उस मालिक का शुक्र है कि उसने हमें अपनी मखलूक में से सबसे बेहतरीन पैदा फरमाया और पैदा फरमा कर फिर एक करम हम पर किया कि उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। और इसी पर ही अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें तो शुक्र अदा नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में जब हमारा ज़िक्र किया, मेरे महबूब की बात तो और है, सरकार की शान और है, सरकार की अज़मत और है, सरकार की फजीलत और है। अरे जिस नबी को अल्लाह इमामुल अंबिया बनाकर भेज रहा है उसकी मैं और आप क्या शान बयान कर सकते। जिस नबी को अल्लाह कायदुल मुरसलीन बनाकर भेज रहा है मैं और तू क्या उस नबी की शान बयान कर सकते। इसका जिक्र अल्लाह खुद कर रहा है। लेकिन अल्लाह ने जब हमारा जिक्र किया उसी कुरान में, जब हमारी निस्बत अपने महबूब के साथ हुई, अल्लाह ने हमें उस महबूब का उम्मती बनाया, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। मैंने जितनी उम्मतें दुनिया में भेजी हैं, जितने अंबिया दुनिया में आए उन्हें उम्मतें अता की, जितनी उम्मतों का दुनिया में ज़हूर हुआ, और सबसे अगर बेहतरीन अल्लाह ने इरशाद फरमाया तो महबूब करीम की उम्मत को इरशाद फरमाया। तो क्या ये कम खुशी की बात नहीं है? 1,24,000 कमोबेश पैगंबर दुनिया में आए, उनसे बड़े बड़े जलीलुल कदर पैगंबर आए दुनिया में। आदम अलैहिस्सलाम जो तख्लीक के एतबार से दुनिया में आने वाले पहले थे, पहले नबूवत अता करके अल्लाह ने भेजा। फिर नूह अलैहिस्सलाम जैसा नबी जिन्हें नजीउल्लाह कहा गया, उन जैसा कमाल का रसूल अल्लाह ने दुनिया में भेजा। पहले रसूल हैं जो अल्लाह ने दुनिया में भेजे। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्हें जद्दुल अंबिया कहा गया, जिन पर आग को गुलजार किया गया, जो दुआ मांगते हैं बैतुल्लाह को बनाकर। अपनी अजमत और शान ये है कि अल्लाह ने जिस पत्थर पर इन्होंने कदम रखे, क़यामत तक के लिए हर ईमान वाला जो बैतुल्लाह का तवाफ करेगा, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। कुरान है ना, अल्लाह ने इस्माइल को ज़बीउल्लाह को वो मकाम अता फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पाक जब दुनिया में आती थी तो जोड़ा जोड़ा बन के आती थी, लेकिन जब मेरे महबूब नबी की बारी आई
तो अल्लाह जल्ला मजदूहू ने यह गवारा न किया कि दो बनाकर भेजूं। उस नबी की क्या शान बयान हो सकती है। अल्लाह ने शीश अलैहिस्सलाम को अकेले पैदा किया, अकेले पैदा किया। सारे अंबिया जो दुनिया में आए आदम अलैहिस्सलाम के बाद, जिनको अल्लाह नबूवत अता करता रहा, कसरत के साथ जो अंबिया है ईसा अलैहिस्सलाम तक, अल्लाह ने सारे के सारे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से पैदा किए। और जब अपने महबूब की बारी आई, जब महबूब को भेजना था, नबूवत के दरवाजे को बंद करना था, खत्मुल अंबिया वल मुरसलीन बनाकर भेजना था, तो अल्लाह ने इस्माइल को भी अकेले ही पैदा किया। इस्माइल को अकेले ही पैदा किया। जब सारे नबी आए, इतनी अजमत और शान वाले आए, मूसा अलैहिस्सलाम जो कोहतूब पर जाकर मेरे रब से गुफ्तगू करते थे, कलीमुल्लाह का खिताब है। ईसा अलैहिस्सलाम जो मुर्दों को जिंदा करते थे, जिन्हें किताब अल्लाह ने अता फरमाई, जिन्हें साहिब शरीयत बनाकर अल्लाह ने दुनिया में भेजा, हर किसी को अल्लाह ने उम्मत अता फरमाई। लेकिन सारी उम्मतों से सबसे बेहतरीन जिस उम्मत का मेरे रब ने जिक्र कुरान में किया, वो कोई और नहीं, अपने महबूब की उम्मत का जिक्र किया, जिनमें हम भी शामिल हैं। तो इस पर अगर शुक्र किया जाए तो कम है कि अल्लाह ने ये नेमत हमें अता फरमाई और फिर इब्राहिम की जुबान से भी कहलवा दिया, बैतुल्ला बन गया। दुआ मांगने का वक्त आया तो इब्राहिम ने भी उस अहद को सामने रखा, उस हलफ को सामने रखा जो उस वक्त अंबिया को अल्लाह ने जब बुलाया था, सबसे अहद और वादा लिया था, वो चीज इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जहन में थी। तो उन्होंने नहीं जब दुआ मांगी तो किसी और को नहीं मांगा, मेरे नबी को मांगा, मेरे नबी को मांगा कि वो शान वाला नबी, वो अजमतों वाला नबी, जिनके लिए अल्लाह अंबिया से वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीना, उस मिसाक को सामने रखा। तो क्या मांगा, रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूला, ए अल्लाह घर तो बना दिया है, अल्लाह बैतुल्लाह की दरबारें तो उठा दी हैं। और फिर देखिए, जरा गौर कीजिए कि जिस इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से मेरे महबूब ने आना था, वो अकेले अपने बाप की मदद कर रहे हैं, अकेले। और जब छोड़ा उस सरजमीन पर जो सहरा थी, बेआब व ग्यारह जमीन थी, पानी भी नहीं था, अल्लाह का हुक्म आ गया कि इब्राहिम जाओ जरा अपने बेटे को, जो शीर खार बेटा है, उस जमीन पर छोड़ के आओ। जबरील अमीन बुराक लेकर आते हैं। अरे जब को नखलिस्तान आता है, सरसब्ज जगह आती है, इब्राहिम जबरील से कहते हैं कि जबरील ये जगह ठीक है, यहाँ उतर जाते हैं। जबरील कहते हैं हुक्म खुदाबंदी नहीं है। करते करते अरे उस मक्का मुअज्जमा में पहुंचते हैं जहाँ पानी भी नहीं है, जहाँ सब्जा भी नहीं है, जहाँ ठहरने की जगह भी नहीं है। अब अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां भेजकर आने वाली इंसानियत पर एहसान करना था, आने वाले लोगों पर एहसान करना था कि मैं अपने महबूब को जब भेजूंगा, अरे ये पत्थर हैं तो सब्जा बन जाएगा, ये आबो 11 जमीन है तो सारी दुनिया में हर ईमान वाला है उसकी जुबान पर इसी जगह का नाम आएगा। तो अल्लाह ने वो करम किया, इब्राहिम ने दुआ मांगी। अरे वो भी जद्दुल अंबिया थे, उनकी उम्मत को अल्लाह ने बेहतरीन करार नहीं दिया। अरे इस्माइल ज़बीउल्लाह थे, ईसा रूहुल्लाह थे, मूसा कलीमुल्लाह थे। अरे सबकी उम्मतें आई, लेकिन जब बारी अपने महबूब की आई, मेरे महबूब नबी की उम्मत को भी अल्लाह ने सबसे बेहतरीन इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति, बेशक वो लोग, ये कुरान है ना, मेरी और आपकी बात तो नहीं है, ये कुरान है। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। अरे जो ईमान ले आए, उन्होंने अमल सहले किए, नेक अमाल किए, तो अल्लाह का कुरान कहता है कि उन जैसा तो कोई भी नहीं। उलाइका हुम खैरुल बरिया, उलाइका हुम खैरुल बरिया। तो अल्लाह ने जब हमारी शान, हमारी अजमत ये है
कि अल्लाह ने हमें सबसे बेहतरीन करार दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर जाते हैं, अल्लाह से हम कलाम होते हैं, अपनी किताब को उठाते हैं, उसमें एक उम्मत का जिक्र आता है, उस उम्मत की खूबी और कमाल आता है। मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं कि एक ऐसी उम्मत आएगी कि अल्लाह जल्ला मजदहू जिनके लिए सदका भी जायज करार दे देगा। सदका करेंगे जायज हो जाएगा। पहली उम्मतें सदका देती थी, वो खुद नहीं खा सकती थी। होता क्या था, जमीन पर रख देती थी, अल्लाह की तरफ से आग आती थी, अगर सदका कबूल हो गया आग जला देती थी, अगर कबूल ना हुआ आग करीब से गुजर जाती थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कमाल, ये खूबी, ये सिर्फ ये वसफ देखा किसी उम्मत का, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मालिक इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ये लंबा मुकालमा है जो अल्लाह और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान होता है, मेरे मुस्तफ़ा करीम की उम्मत के बारे में है। तो अल्लाह ने जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अल्लाह इरशाद फरमाता है मूसा नहीं, ये उम्मत तुझे तो उम्मत दे चुके हैं, ये उम्मत तो अहमद नबी की उम्मत है। मूसा अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मालिक एक उम्मत आएगी, देखते हैं एक उम्मत आएगी, अरे वो नेकी का इरादा करेगी, नेकी का इरादा, नेकी करेगी नहीं। जरा सोचिए तो सही कि उस मुस्तफ़ा करीम का सदका है, उस नबी के उम्मती होने का सदका है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कमाली कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम देखते एक उम्मत आएगी, अरे नेकी का इरादा करेगी, नेकी करेगी नहीं। नेकी करने पर ही अजर मिलना चाहिए ना, नेक काम करने पर अजर मिलना चाहिए कि नेकी करेगी नहीं, नेकी का इरादा करेगी। अरे उनका कमाल ये होगा और उनकी खूबी ये होगी कि ए रब तूने उस इरादे पर भी नेकी का अजर अता फरमाए, उस इरादे पर कि मैं नेक काम करूंगा, मैं किसी यतीम मस्कीन बेवा की मदद करूंगा, अल्लाह ने माल दिया मैं किस रास्ते उसके रास्ते में खर्च करूंगा, सदका करूंगा, किसी के काम आऊंगा, अरे रास्ता बना दूंगा, पानी की तकलीफ है पानी निकलवा दूंगा, सदका जारिया कर दूंगा। अभी इरादा किया, नेकी की नहीं, तो करम है उस मालिक का। मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मालिक ऐसी एक उम्मत आएगी, इरादा नेकी का करेगी, नेक काम नहीं करेगी, तो उस नेकी पर अजर अता फरमा देगा, एक नेकी अता कर देगा। अरे गुनाह का इरादा करेगी, गुनाह करेगी नहीं तो लिखेगा नहीं, अगर कर डाला तो तू एक गुनाह लिखेगा, एक गुनाह लिखेगा। मालिक उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह जल्ला मजदू ने इरशाद फरमाया, मूसा नहीं, ये उम्मत तो अहमद मुख्तार नबी की उम्मत है। अरे फिर मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं, आज आपकी मस्जिद में एक बच्चे ने कुरान भी याद किया, दस्तारे फजीलत भी है, उसके सीने में कुरान आया। अरे मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं, कौन सा वक्त है मूसा का। अरे तो रात में देखते हैं मालिक एक आखिरी एक उम्मत आएगी, अरे उनकी अंजीलें, उनकी अंजीलें, उनका कुरान उनके सीने में होगा, वो कुरान सीने में महफूज होगा। पहली उम्मतें थी, अरे देखकर तो पढ़ सकती थी, जुबानी अपनी किताब को याद नहीं कर सकती थी। अरे वो उम्मत होगी जिसके सीने में कुरान महफूज होगा। अरे मालिक उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अरे मेरा रब कहता है, मूसा वो उम्मत तो अहमद मुख्तार नबी की उम्मत है। अरे मूसा हमारे कमालात देखते चले जाते हैं, हमारी खूबियों को पढ़ते चले जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते चढ़ते जाते हैं, अल्लाह जवाब देता चला जाता है। एक वक्त आता है मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, अरे मूसा अलैहिस्सलाम साहिब शरीयत नबी हैं, साहिब किताब नबी हैं, कोहतूर पर जाकर अल्लाह से कलाम करने वाले हैं। अरे क्या अर्ज करते हैं अल्लाह की बारगाह में, अरे मालिक अगर वो उम्मत नहीं दे सकता, उस नबी का उम्मती बना दे, उस नबी का उम्मती बना दे। अरे जब अंबिया भी ये ख्वाहिश कर रहे हैं, मालिक उस नबी का उम्मती बना दे, हम खुशकिस्मत हैं। अरे ये शहादत हमारे हिस्से में आई, अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मती बना दिया। अजरा देखो, कहते हैं जी मिलाद करते हो, हमने कहा करते हैं। अरे क्यों करते हो, मैंने कहा उठाओ मुस्लिम शरीफ को,
उठाओ मुस्लिम शरीफ को, क्यों मिलाद करते हैं? अरे उस नबी, अरे अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप रावी है इस हदीस मुबारका के। अरे मेरे नबी बैठे हैं, मेरे नबी बैठे हैं, हाथ उठाए दुआ के लिए। आप तो कहते हैं ना कि नमाज के बाद हाथ ही ना उठाओ, दुआ ही ना मांगो। आओ जरा देखो मेरे नबी। सुन्नत तो मेरे नबी की बनती है ना, जो मेरे नबी ने अमल किया वही सुन्नत बनती है ना। मुस्लिम शरीफ है, उठा कर देख लो मुस्लिम शरीफ को। मेरे अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप इरशाद फरमाते, हाथ उठाए मेरे मुस्तफ़ा करीम ने। वो नबूवत वाले हाथ उठे तो क्या कहा अल्लाह की बारगाह में, अरे उम्मत ये तो सोच ले जरा, इस पर तो गौर कर ले, इसको तो पढ़ ले। अगर पढ़ लेगा तो फिर मिलाद करना पड़ेगा। मिलाद क्या है? नबी के आने की खुशी है। मिलाद क्या है? मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा, मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह ने फजल बनाकर भेजा। उस पर हम मुसर्रत का इज़हार करते हैं, नबी के कमालात को बयान करते हैं, नबी के औसाफ को बयान करते हैं, सीरत मुस्तफ़ा को बयान करते हैं, मौजज़े जो मौजज़ात है मेरे नबी के उन्हें उनका बयान करते हैं, जो अल्लाह की अता है उस पर शुक्र अदा करते हैं। अरे हाथ उठे मेरे मुस्तफ़ा करीम के। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। तो उम्मती होकर कहता है, सोच ले जरा खुद। मुस्लिम शरीफ है, अब्दुल्ला इब्न अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हुमा इसके रावी हैं कि मुस्तफ़ा करीम बैठे हैं, मेरे नबी रंजीदा बैठे, हाथ उठाए। हाथ उठाना भी साबित हो गया ना कि सहाबी मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने हाथ उठाकर दुआ मांगी। और दुआ किसके लिए मांगी? दुआ इस उम्मत के लिए मांगी। अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती जब कहा, और मेरे नबी के सहाबी इरशाद फरमाते हैं, वह बका, मेरे नबी रोने लगे, मेरे नबी की आंखों से आंसू बहने लगे। जब मेरी उम्मत को मालिक बख्श दे, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। और रंजीदा हुए वह बका, और मेरे नबी रोने लगे। अरे अल्लाह करीम है, अल्लाह करीम है। देखा मेरे मुस्तफ़ा करीम रो रहे हैं, मेरा महबूब रो रहा है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया जबरील से, या जबरीलो इज़हब इला मुहम्मदिन, ऐ जबरील जाओ जरा मोहम्मद मेरे महबूब के पास जाओ, पूछो। अल्लाह नहीं जानता था महबूब क्यों रो रहे? क्या अल्लाह के इल्म में नहीं था कि सरकार क्यों रो रहे हैं? हाथ उठे उम्मत के लिए, उम्मत की बख्शिश के लिए अल्लाह की बारगाह में। क्या अल्लाह नहीं जानता था? लेकिन अल्लाह ने जबरील को भेजा, जाओ मेरे महबूब की बारगाह में, पूछो मेरे महबूब से, अरे आज क्यों रो रहे हैं? अरे जब आते हैं जबरील तो पूछते हैं। मेरे नबी जब जवाब देते हैं, जबरील जब जाकर मेरे रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, तो मेरा रब इरशाद फरमाता है, जाओ मेरे महबूब के पास और महबूब से कह दो कि महबूब सनुरुदी कहा, हम तुझे राजी कर देंगे, तुम्हें रंजीदा नहीं करेंगे। अरे हमने कहा हम इसलिए मिलाद करते हैं कि महबूब के हाथ हमारे लिए उठे कि अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। जो नबी उम्मत की बख्शिश के लिए हाथ उठा रहा है, जो नबी जब उस मकाम तक पहुंचता है, सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन व अदना फौहा इला अब्दिही मा औहा। वहां कोई और तीसरा तो नहीं है, यह जात मुस्तफ़ा है, यह जात खुदा है। अल्लाह अता कर रहा है, महबूब सामने बैठे हैं, तो वहां भी महबूब ने उम्मत की बख्शिश का ही जिक्र फरमाया, वहां उम्मत की बख्शिश का ही जिक्र फरमाया है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, महबूब तुझे रंजीदा भी नहीं होने देंगे, तुझे इतना अता करेंगे। अरे अता कब होगा? दुनिया में भी तो हो रहा है। अल्लाह इज्जत और एहतराम मुसलमानों को दे रहा है। ये तो हमारी बदबख्ती है कि हमने महबूब के हुक्म से रूगर्दानी शुरू कर दी है, हमने महबूब की शरीयत से रूगर्दानी शुरू कर दी है। अता करने वाली तो रब की जात है। जब वो हमें बेहतरीन कह रहा है,
जब हमें वो हुक्म दे रहा है कि तुम्हें पैदा इसलिए किया, महबूब का उम्मती इसलिए बनाया, तामरून बिल मारूफ व तनहाउन अनिल मुनकर, कि तुम नेकी का हुक्म देते चले जाओगे, बुराई से रोकते चले जाओगे। अरे जब ये ना करेंगे, इस पर अमल ना करेंगे, तो फिर तो हमारा हाल ऐसे ही होना चाहिए जो हो रहा है। मेरे महबूब के उम्मती, मेरे नबी के सहाबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया। किस बात का इख्तियार दिया? जरा सोचो तो सही कि अल्लाह का महबूब नबी खुद इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, चाहो तो आधी उम्मत को बख्शवा लो, आधी उम्मत को, आधी उम्मत को। मेरे अबू बकर से गिने, उम्मुल मोमिनीन खदीजा कुबरा से गिने, हजरत ज़ैद से गिने, अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा से गिने, क़यामत की सुबह तक जो ईमान लाने वाला है उसकी गिनती करें। हमारे कैलकुलेटर तो बस कर जाएंगे, गिनती उम्मत मुहम्मदिया की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया 120 सफ़े होंगी, 80 मेरे उम्मतियों की होंगी। कितनी उम्मत होगी रब जाने या मुस्तफ़ा करीम जाने, रब जाने या मुस्तफ़ा करीम जाने। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया। कौन इख्तियार दे रहा है? वो रब दे रहा है। किस बात का इख्तियार दे रहा है? इस उम्मत के लिए दे रहा है। किस लिए दे रहा है? अरे बख्शिश, बख्शिश, बख्शिश। बख्शिश क्या है? जन्नत है ना, बख्शिश जन्नत है ना, इख्तियार है। आओ जरा आधी उम्मत को बख्शवा लो। मेरे महबूब नबी ने इरशाद फरमाया, कुर्बान जे आका करीम पर, मेरा कुरान कहता है ना, असा यबअसक रब्बु का मकाम महमूदा, मालिक वो कहता है अन करीब वो उस मकाम पर खड़ा करूंगा कि सारे तेरी हमद बयान करेंगे, तेरी ही तारीफ बयान करेंगे। मेरे नबी ने फरमाया मकाम महमूद मकाम शफात है। आइए जरा, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, चाहो तो आधी उम्मत को बख्शवा लो, अरे चाहो तो हक़ शफात ले लो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हमने आधी उम्मत वाली बात इख्तियार नहीं की, अरे हमने क्या किया? हक़ शफात को लिया। अरे मेरे नबी ने सहाबा से इरशाद फरमाया, अरे सहाबा तुम सोच रहे हो, तुम्हारे जहन में ये बात आ रही है कि ये हक़ शफात जो है, अरे ये बख्शिश का जो परवाना है, जो इख्तियार रब मुझे दे रहा है, क्या ये मुत्तकी लोगों के लिए है, परहेजगार लोगों के लिए है? अरे नहीं नहीं, अरे ये किसके लिए है? अरे इसलिए मिलाद करते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया कि हक़ शफात उम्मत के गुनाहगारों के लिए है। अरे मुत्तकी तो वैसे जन्नत में चले जाएंगे, बेहिसाब चले जाएंगे। मेरे महबूब का इरशाद है कि अरे 70,000 तो बगैर हिसाब के 1,000 70,000 लेकर जाएगा। अरे मैं और तू तो गुनाहगार है। अरे हम तो उस तरह ना तो नमाज पढ़ सकते हैं, अरे ना तो उस तरह जिक्र कर सकते हैं, ना उस तरह रियाजत कर सकते हैं। अरे गुनाह भी, जुबान भी हमारी कभी झूठ बोल देती है, अरे कभी गीबत कर डालते हैं, अरे कभी कोई और गुनाह कर डालते हैं। अरे गुनाहगार है, इंसान है, खताकार है। क्यों है? कि वो शैतान भी साथ है जो वादा लेकर आया है, मालिक तेरी मखलूक को गुमराह करता रहूंगा। अरे वो तो रास्ते पर है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तेरे खून में, जिस तरह तेरा खून तेरे जिस्म में गर्दिश करता है, ये शैतान तेरे जिस्म में इस तरह गर्दिश करता है। अरे वो हमें बरगला देता है, गुमराह करने की कोशिश करता है, हमसे गुनाह भी हो जाता है, बुराई भी हो जाती है, खता भी हो जाती है। अरे कुर्बान जे आका करीम पर मेरे नबी का फरमान है, अरे उठाओ इन किताबों को जिनको तुम सियाह सित्ता कहते हो, अरे जिन पर तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं, अरे सारे जिसको मानते हैं उस किताब को उठाओ। मेरा नबी कह रहा है कि मेरी शफात जो है, अरे बख्शिश का परवाना जो है, मुत्तकी के लिए नहीं है, परहेजगार के लिए नहीं है, नेकोकार के लिए नहीं है। वो किसके लिए है? मैं और आप जैसे गुनाहगारों के लिए है। अरे दोस्तों, फिर मिलाद ना करें तो क्या करें? फिर मिलाद ना करें तो क्या करें? मेरे नबी के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत अतहार से है ना,
और मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया कि पुल सरात पर वो साबित कदम होगा। पुल सरात पर कहते हैं ना मुश्किल जगह है, बाल से बारीक है, तलवार से तेज है, उसे गुजरना पड़ेगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि उस पुल सरात पर साबित कदम रहने वाला वो होगा जो मेरी अहले बैत और मेरे सहाबा से मोहब्बत करने वाला होगा। बता दिया, पुल सरात से अगर गुजरना है तो फिर दोनों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, फिर सहाबा से भी मोहब्बत करनी पड़ेगी, अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करनी पड़ेगी। मेरे नबी के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो, उठाओ तिरमिज़ी शरीफ को, आप इरशाद फरमाते कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया इन अल्लाह ताला खलकल खल्का। अरे जब महबूब अपनी जुबान अक़दस से अपनी तारीफ फरमा रहे हैं, अपने आने का जिक्र कर रहे हैं, अपनी विलादत का जिक्र कर रहे हैं, अपने मिलाद पाक का जिक्र कर रहे हैं, अरे जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं तो हम खुशी क्यों ना करें। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हजरत अब्बास रावी है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया इन अल्लाह ताला खलकल खल्का। बेशक अल्लाह ने जब मखलूक को पैदा किया, मखलूक खुदा ने पैदा की, इस पर सबका ईमान है ना, मानने न मानने सबका ईमान है कि मखलूक खालिक कौन है, अल्लाह की जात है, वो खालिक है, मालिक है, उस अल्लाह ने सारी मखलूक को तख्लीक किया। अब मेरे नबी इरशाद फरमा रहे इन अल्लाह ताला खलकल खल्का, अल्लाह ने मखलूक को तख्लीक किया, फजालनी फी खैरिहिम। जरा खैरिहिम पर गौर करो तो बात ही समझ में आ जाती है, फिर सामने से पर्दे हट जाते हैं, अरे फिर नजारे कुछ और होते हैं, अरे सीने में मोहब्बत जागजी हो जाती है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, अहले बैत अतहार मेरे नबी के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस पाक के रावी है, अपने नबी से रवायत करते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया इन अल्लाह ताला खलकल खल्का फजालनी फी खैरिहिम। अरे उस सारी मखलूक में से मुझे सबसे बेहतरीन पैदा किया। क्या ये मिलाद का जिक्र नहीं है? ये अपनी विलादत का जिक्र नहीं है? ये अपने आने का जिक्र नहीं है? और फिर इस पर बस नहीं, फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया सुम्मा जअलहुम फिरक़तैन, फिर अल्लाह ने दो जमातें बनाई, दो ग्रोह बनाए, और मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया फजालनी फी खैरिहिम फिरक़तन, अल्लाह ने मुझे बेहतरीन जमात में पैदा किया, बेहतरीन जमात में। अब सारी मखलूक में बेहतरीन, फिर अल्लाह का इंतखाब देखिए, जरा अल्लाह का इंतखाब देखिए, अल्लाह ने फिर एक को चुनना है, एक को, सिर्फ एक को, अपनी सारी मखलूक 1,24,000 कमोबेश तो अंबिया है ना, रसूल आए, मखलूक की तादाद का तो अंदाजा ही कोई नहीं है। अल्लाह जानता है कितनी मखलूक को पैदा किया, कितनी को पैदा करूंगा। अब उनमें से एक का चुनना है, और एक का चुनना ही तो मिलाद मुस्तफ़ा है, एक का चुनना सारी मखलूक में से। और कौन चुनने का ऐलान कर रहा है? वो मेरे और आपके आका ऐलान फरमा रहे हैं फजालनी फी खैरिहिम फिरक़तन, अल्लाह ने फिर मुझे बेहतरीन जमात में पैदा किया, बेहतरीन जमात में। फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया अब सारी मखलूक में से एक, अरे फिर दो जमातें बनी, बेहतरीन जमात। अब फिर उन ग्रोह, उन जमातों में से फिर कबीलों की बारी आती है ना। मेरे नबी ने फरमाया सुम्मा जअलहुम क़बाइला, फिर अल्लाह ने उनमें कबीले बनाए, सारी मखलूक में से दो जमातें बनाकर फिर कबीलों में तकसीम किया। अल्लाह ने पहचान के लिए कबीलों में तकसीम किया। और मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया फजालनी फी खैरिहिम कबीलतन, अल्लाह ने मुझे सबसे बेहतरीन कबीले में रखा, सबसे बेहतरीन कबीले में रखा। अब बात खत्म नहीं हुई, बात तो एक की है, चुनना तो एक को, इंतखाब तो एक का है। अरे जो सबसे अफजल, जिसको पैदा किया, जिसकी तख्लीक सबसे पहले की, जिसको अपने नूर से पैदा किया, बात तो उसकी है, मिलाद तो उसका है, महफिल तो उसकी है। अब वो मेरे मुस्तफ़ा करीम पर इरशाद फरमाते बेहतरीन कबीले में रखा, और फिर उसके बाद कबीले बन जाए तो फिर घर बनते हैं ना, फिर घर बनते हैं। तो अल्लाह के महबूब नबी ने इरशाद फरमाया सुम्मा जअलहुम बयूतन, फिर अल्लाह ने घर बनाए। और कुर्बान जे आका करीम पर मेरे नबी ने
अपने आप का खुद ही तज़किरा फरमा दिया। फजअलनी फी खैरिहिम कबीलतन, फिर बयूतन, और मेरे नबी ने फरमाया अना खैरुहुम नफ्सन व खैरुहुम बैतन। अगर मेरी बात करोगे तो मखलूक में से एक ही हूं, सबसे बेहतरीन हूं, और मेरे घर की बात करोगे तो सबसे बेहतरीन। आइए जरा उम्मुल मोमिनीन वअज़वाजुहुम उम्महातुहुम या निसा नबिय्यु लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसाई। ये जो मेरे नबी की अज़वाज है, अल्लाह ने जो उन पर करम किया, उन्हें जो अल्लाह ने शान और मकाम दिया, वो सारी की सारी ईमान वालों की माएँ हैं। उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है उन्हें, उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है उन्हें। और फिर अल्लाह का कुरान कहता है या निसा नबिय्यु, ऐ नबी की बीवियों, तुम जैसा तो पैदा ही कोई नहीं मैंने किया, सबसे बेहतरीन तुम हो दुनिया में, क्योंकि तुम्हारी निस्बत मेरे नबी के साथ है, मेरे महबूब के साथ है। अरे उम्मुल मोमिनीन सदीका कायनात, कुर्बान जाएं उस जात पर। आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, जरा सोचो तो सही, वो रोजा अतर कहां है? क्या उनके मकाम के लिए ये कम है? रोजा अतर कहां है? मन ज़ारा कब्री, मेरे नबी का फरमान है, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती। अरे लंबी बातों को छोड़ो, इसी को ले लो कि जिसने रोजा रसूल की जियारत की, मेरे नबी फरमाते हैं मेरी शफात उसके लिए वाजिब हो जाती है। अरे उम्मुल मोमिनीन का रोजा वो हुजरा अक़दस है या नहीं है? क्या ये शान नहीं है उस मां की? ये मकाम नहीं है उस मां का जो मोमिनों की मां है, कि उस रोज उनके हुजरा अक़दस में, जो उलमा कहते हैं, फुक़हा कहते हैं, सूफिया कहते हैं, मुफस्सिरीन कहते हैं, मुहद्दिसीन कहते हैं, कि वो जगह तो अर्श से भी अफजल है, अर्श से भी अफजल है। और फिर आप मेरे नबी जब अल्लाह अपने पास बुलाता है, उठाओ तारीख को, उठाओ किताबों को, उठाओ सहाबा की जिंदगियों को, उठाओ अहले बैत अतहार की गुफ्तगू को, क्या कहते हैं कि आखिरी वक्त जब मेरे नबी का आया दुनिया छोड़ने का, अल्लाह ने अपने पास बुलाया। अरे जबरील अमीन आते हैं, मेरे नबी से कहते हैं अरे दरवाजे पर इज़राइल मलकुल मौत खड़ा है, ना पहले कभी पूछ कर आया, ना इसके बाद किसी से पूछ कर आएगा, अरे इजाजत हो तो अंदर आएगा। ये मकाम है मेरे मुस्तफ़ा करीम का, ये शान है मेरे नबी की। मेरे करीम आका ने जबरील की तरफ ही देखा, जबरील ने इशारा किया, अल्लाह तो बुला रहा। अरे माई साहिबा इरशाद फरमाती है कि सरकार का सर मुबारक मेरे सीने के साथ। उस मां का क्या मकाम है, उस मां की क्या शान है, जिसके बारे में कुरान जिसकी इफ़्फ़त और पाकबाजी की गवाही देता है। आप इरशाद फरमाती है कि मेरे नबी ने फरमाया, क़ाल अली जबरील, मेरे नबी ने फरमाया जबरील ने मुझसे कहा आकर अर्ज की, क़लब तुम मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या ही बात है मेरे नबी की। जबरील कहता है आकर मेरे नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मशारिक़ मग़ारिब सबको छान मारा, सबको छान मारा, सबको देख लिया, कोने कोने में फिर कर आया, लम अजिद, न पा सका, न पा सका। क्या न पा सका? कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल किसी मर्द को नहीं पा सका। लम अजिद रजुलन अफदल मिन मुहम्मद, कि मोहम्मद से अफजल किसी शख्स को नहीं पा सका। आइए जरा मेरे नबी के साहबी कुर्बान चाहे उन सहाबा पर भी, उनकी जिंदगियों पर भी एक एक बात को महफूज करते चले गए अपने सीनों में, एक एक बात को महफूज करते चले गए, और इत्तबा में इस कदर आगे निकल जाते थे, इस कदर आगे निकल जाते थे कि मेरे अंश फरमाते कि जब शराब की हुर्मत का हुक्म आया, शराब जब हराम हुई, पहले इजाजत थी ना,
जब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि आज से शराब और जुआ क़यामत तक के लिए हराम है, तो मेरे नबी ने एक सहाबी से इरशाद फरमाया कि जाओ जरा मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि शराब हराम हो गई है, आज के बाद शराब नहीं पीनी है। हज़रत अनस फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हो, हम अबू तलहा के घर में रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर में थे, शराब पी रहे थे, मैं शराब के पेश कर रहा था, किसी के हाथ में गिलास था, किसी ने मुंह से लगाया हुआ था, आवाज आई, अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं हजरत अनस से जाओ जरा देखो कोई ऐलान कर रहा है। स्पीकर वाली बात तो नहीं थी ना, गलियों में वैसे ऐलान होता था। हजरत अनस फरमाते मैं बाहर आया तो देखा एक ऐलान मनादी ऐलान कर रहा है कि आज से शराब हराम हो गई है। मैं वापिस आया, मैंने अबू तलहा से कहा कि शराब की हुर्मत आ गई है। अरे कुर्बान जाए उन सहाबा पर, मेरे हजरत अनस फरमाते हैं जिसके हाथ में गिलास था उसने फेंक दिया। यह है इत्तबा सहाबा की, यह है शान सहाबा की। अरे जिसने मुंह में डाल ली थी उसने कुली कर दी। और अबू तलहा ने फरमाया जब मटकू में शराब है ना, इसे गलियों में बहा दो। और सहाबा इरशाद फरमाते हैं कि जब हुर्मत आई ना तो मदीने की गलियों में ऐसे महसूस हो रहा था, शराब ऐसे बह रही थी जिस तरह पानी बारिश में बहता है। वो सहाबा, उनका कोई मुकाबला कर सकता है? उनकी शान और मकाम कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कि मेरे सहाबी सितारों की मानित थे, जिसकी भी इक्तदा करते चले जाओगे हदायत पाते चले जाओगे। और सरकार ने यह भी फरमाया ना कि मुझे इज़्ज़ा और तकलीफ भी ना देना मेरे सहाबा के बारे में, मेरे सहाबा के बारे में। मेरे नबी के सहाबी इरशाद फरमाते हैं कि सरकार ने इरशाद फरमाया क़यामत कायम होगी, क़यामत। इससे तो इनकार नहीं है ना, शायद किसी को इनकार हो। अगर क़यामत पर ईमान हो ना तो फिर इस जुबान से हमेशा मेरे नबी की तारीफ निकले। कमजोरी आ जाती है, फिर हम कभी सोचते हैं अरे मुस्तफ़ा करीम को इख्तियार ही नहीं है, कभी सोचते हैं मुस्तफ़ा करीम को इल्म गैब भी नहीं है, कभी सोचते हैं मुस्तफ़ा करीम की जो बात है उसको इधर उधर तावीलात पेश करना शुरू कर देते हैं। अरे हमें तो नाज ही मुस्तफ़ा करीम की शिफात पर है। क्यों कि अल्लाह का कुरान कहता है वला सोफ़ा युती का रब्बू का फतरदा, महबूबन करीब इतना अता करूंगा कि तू राजी हो जाए। अरे जिसको रब राजी कर रहा हो तो उसके आने पर खुशी ना करें तो और क्या करें, उसके मिलाद पर खुशी ना करें तो क्या करें। वला सोफ़ा युती का रब्बू का फतरदा, महबूब रंजीदा बैठे, गमगीन बैठे, अल्लाह ने जबरील को भेज दिया, जो महबूब से पूछो क्या बात है। महबूब देख रहे हैं कि पहली उम्मतों कि क्या किस्से थे, क्या मामला थे। कोई नबी कह रहा है महबूब मालिक जो नेक है वो मेरा, जो नेक है वो मेरा, जो मेरी पैरवी कर रहा है मेरा, जो इनकार कर रहा है तू जाने और वो जाने। महबूब परेशान, अल्लाह ने जबरील को भेज दिया, जाओ महबूब से पूछो। मेरे नबी ने फरमाया कि और तो कुछ भी नहीं है, उम्मत के बारे में परेशान हूं, इसका क्या बनेगा। अरे आज उम्मत कभी तो इख्तियार की बात करती है, कभी इल्म गैब पर एतराज करती है, अरे क्या कभी शफात पर भी एतराज शुरू हो जाते हैं। अरे अल्लाह का नबी तो कहता है जिसके दो बच्चे ज़या हो गए, दो बच्चे ज़या हो गए क़यामत को, अरे अल्लाह की बारगाह में झगड़ा करेंगे कि मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा दे, अगरचा वो जहन्नम में जा रहे होंगे। अल्लाह उन्हें भी इख्तियार देता है कि मेरे महबूब के उम्मती हैं, अपने वालिदैन को अपनी इस नाव से खींचकर जन्नत में ले जाएंगे। अरे कुरान आज जिस बच्चे की दस्तार है उसके सीने में कुरान आया, क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया कि कुरान तेरी क़यामत को सिफारिश करेगा। अरे कुरान तो सिफारिश कर रहा है जो नबी पर नाज़िल हुआ। रोजा जो महबूब का सदका हमें मिला वो तो तेरी सिफारिश करेगा, वो तो कब्र में रोशनी बनेगा। अरे जिसके सदके सब कुछ मिला, क्या वो बेअख्तियार बनाकर अल्लाह ने दुनिया में भेजा? क्या वो शफात नहीं कर सकता? क्या उसको इख्तियार नहीं है? इख्तियार है तो बैठे बैठे कह रहे हैं अरे सदीक तू भी जन्नती है। दी बशारत जन्नत की या नहीं दी? अरे उमर तू भी जन्नती है, अरे उस्मान तू भी जन्नती है, अरे अली तू भी जन्नती है, अशरा मुबशरा तुम भी जन्नती हो।
अरे जो नबी दुनिया में जन्नत बांट रहा है, क्या अख्तियार नहीं है जन्नत बांटने का? वो नबी जब कल क़यामत होगी सर सजदे में रखेगा, अरे मेरा रब कहेगा इरफा रासक या मोहम्मद, ए महबूब अब सर को उठाओ। अब वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। अरे मेरा महबूब जन्नत बांट रहा है, सरकार ने, अरे जिनको जन्नत मेरा नबी देकर गया, जिनका जिक्र कुरान करता है, रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन्हु, लक़द रदी अल्लाह अनिल मुमिनीन इज़ युबाय्यून का तख्ता शजरा थी, जो उस दरख्त के नीचे मेरे नबी के हाथ पर बैत कर रहे हैं, अल्लाह उनसे राजी होने का ऐलान करता है। अरे जो मेरे नबी की ताज़ीम करते हैं और उनके बारे में कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अरे बख्शिश फकत नहीं, अजर अजीम भी है। अरे जिनको जन्नत मेरा नबी देकर गया, मेरा रब जिन्हें राजी होने का ऐलान करता है। अरे 14 सदियां गुजर गई हैं, अब मत कुछ कहो, अपने ईमान की सलामती की दुआ मांगा करो, दुआ मांगा करो। वो सहाबा मेरे नबी हुक्म फरमाते दौड़े चले जाते, जब ताजीम की बात होती तो सहाबा कहते मुस्तफ़ा करीम बैठे हैं, मेरे नबी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अरे सहाबा की निगाहें झुकी है, सर झुके हैं, अगर परिंदे भी आकर बैठ जाते तो उन्हें खबर तक न होती। वो सहाबा दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महबूब का उम्मती बनाया और उसके सदके हमें बेहतरीन उम्मत करार दिया। मेरे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मेरे नबी के चचाजाद है ना, हज़रत अब्बास के बेटे हैं ना, अहले बैत अतहार से है ना। और याद रखो कि मेरे मुस्तफ़ा करीम की जो अहले बैत है, मेरे मुस्तफ़ा करीम की जो अहले बैत है, दुनिया में अल्लाह ने जितने नबी दुनिया में भेजे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश पैगंबर और अंबिया रसूल दुनिया में आए। अरे हर नबी की अहले बैत से अफजल मेरे नबी की अहले बैत है। ये हमारा ईमान है अहले सुन्नत का, ये हमारा अकीदा है अहले सुन्नत का। और इसी तरह जिस तरह हर नबी की अहले बैत से मेरे नबी की अहले बैत अफजल है, इसी तरह हर नबी के सहाबा से मेरे नबी के सहाबा अफजल है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया कि इस नबियों में सबसे पहले जब मैं जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दूंगा, सबसे पहले मैं दाखिल होऊंगा, फिर अल्लाह अंबिया को दाखिले की इजाजत फरमाएगा। और इसी तरह मेरे नबी ने फरमाया कि सब उम्मतों से पहले मेरी उम्मत जब जन्नत में दाखिल हो जाएगी, उसके बाद अल्लाह बाकी उम्मतों को जन्नत में दाखिले की इजाजत फरमाएगा। वो मेरे नबी के सहाबी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मेरे नबी के चचाजार भाई हजरत अब्बास के बेटे आप इरशाद फरमाते कि अल्लाह जल्ला मजदूहू ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने नबी दुनिया में भेजे, हर नबी को अल्लाह ये मेरे नबी की आमद के बारे में बताता रहा कि सरकार आएंगे, सरकार आएंगे, सरकार आएंगे। और हर नबी अपनी उम्मत को मेरे नबी के आने के बारे में बताता रहा। और फिर वो वक्त आ गया जब मुस्तफ़ा करीम के ज़हूर का ज़माना आया, जब मेरे नबी के ज़हूर का ज़माना आया। आप इरशाद फरमाते हैं कि उम्मतों को जब ये पता चलता रहा वो आखिरी नबी आएंगे, आखिरुज़्ज़मान नबी आएंगे, उम्मतें तो नबी आखिरुज़्ज़मान कहती रही, तो आज ज़माना आ गया कि ऐसे लोग पैदा हो गए जो हमारे नबी की खातमियत पर डाका डालने वाले हैं। याद रखो, सोच ज़हन में पैदा हुई, ख्याल ज़हन में पैदा हुआ कि मेरे नबी के बाद कोई नबी आ सकता है, तो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो मुसलमान नहीं रहता। वो उम्मतें क्या दुआ मांगती है अल्लाह की बारगाह में, जब जंग होती, जदल होता, दुश्मनों से मुकाबला होता, वो दुआ करती मेरे नबी के वसीले से। वो उम्मतें अपने नबी का वसीला नहीं, जिनका कलमा पड़ा हुआ था, जिनके उम्मती थे, वसीला किसका पेश करते? अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते मालिक उस नबी आखिरुज़्ज़मान का वसीला है।
उसका वास्ता देते हैं कि हमें दुश्मनों पर फतेह अता फरमा। मेरे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते, अल्लाह मेरे नबी के सदके, मेरे नबी के वसीले वास्ते से उन्हें अपने दुश्मनों पर फतेह याबी अता किया करता था। आप फरमाते फिर वो ज़माना आ गया, मेरे नबी के ज़हूर का ज़माना आ गया, तो फिर मेरे नबी को अल्लाह ने फी खैरी उम्मतिन, बेहतरीन उम्मत में पैदा फरमाया, बेहतरीन उम्मत अता फरमाई। फी खैर करनिन, मेरे नबी का जमाना बेहतरीन जमाना। इरशाद हुआ फी खैर अस्हाबिन, मेरे नबी के सहाबा बेहतरीन सहाबा, बेहतरीन असहाब में दुनिया में मेरे नबी को भेजा, जो असहाब अता फरमाए बेहतरीन अता फरमाए। और साथ ही इरशाद फरमाया फी खैरी बलदिन, अरे वो शहर भी जो मेरे नबी का शहर है वो बेहतरीन, अरे शहर भी बेहतरीन, अरे उम्मत भी बेहतरीन, अरे जमाना भी बेहतरीन, अरे सहाबा भी बेहतरीन। तो सब बेहतरीन में से जो सबसे बेहतरीन है वो मेरा और आपके नबी। और मेरी सरकार ने जब रंजीदा थे, परेशान थे, अल्लाह ने जबरील अमीन को भेजा, महबूब परेशान ना हो, इतना अता करूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। फिर वो वक्त आएगा कि जब क़यामत की घड़ी कायम होगी, अरे सारी दुनिया परेशान होगी, उस वक्त पता चलेगा कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है। अल्लाह ने ये सारी दुनिया को पैदा किया, जमीन व आसमान को पैदा किया, तो मेरे महबूब के सदके पैदा किया। क़यामत आएगी, क़यामत को सारे परेशान खड़े होंगे, अरे सारे, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह के मैदान में सबको जमा करेगा। अरे जब परेशान होंगे, सूरज करीब होगा, अरे तपश होगी, पसीने में शराबूर होंगे, एक दूसरे से कहेंगे अरे किसी के पास तो चले जो अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश कर दे। अरे यहां न मानो तो वहां तो मानना ही पड़ेगा, वहां तो शफात को मानना ही पड़ेगा। और मेरे नबी के अहले बैत इरशाद फरमाते हैं कि जो सबसे खुशकुन, सबसे खुशी वाली, सबसे दिल अफ्जा, सबसे बेहतरीन आया मुबारका अल्लाह ने कुरान में नाज़िल की है, वो वला सोफा युती का रब्बू का फतरदा है कि महबूब को अल्लाह राजी करेगा। और महबूब कब राजी होंगे कि जब मेरे नबी की उम्मत बख्शी जाएगी, जब मेरे नबी की उम्मत बख्शी जाएगी। सरकार ने इरशाद फरमाया सारे लोग इकट्ठे होंगे, आओ चलते हैं आदम अलैहिस्सलाम के पास, जाकर पहुंचते हैं आदम अलैहिस्सलाम के पास। अल्लाह ने आपको अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया, पहले नबूवत देकर पैदा फरमाया, आप अबूल बशर हैं, आइए जरा हमारी सिफारिश कर दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया आदम कहेंगे आज तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो खुद परेशान हूँ, अरे अल्लाह जलाल में है, जाओ आप नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाएं। पहुंचेंगे नूह अलैहिस्सलाम के पास, अर्ज करेंगे नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में, सारी मखलूक जितनी क़यामत को होगी कि नूह अलैहिस्सलाम आप तो नजीउल्लाह है, आप तो पहले रसूल थे, अरे अल्लाह ने आप पर करम फरमाया था, हमारी बख्शिश के लिए अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दीजिए। अरे नूह भी कहेंगे किसी और के पास, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भेज देंगे। हम कहेंगे आप तो जद्दुल अंबिया है, आपको गुलजार किया, अरे जरा आइए हमारी मदद कीजिए। वो तो कहेंगे जाओ जरा मूसा अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम आप तो कोतूर पर अल्लाह से गुफ्तगू किया करते थे, आप तो कलीम थे, आइए जरा हमारी सिफारिश कर दीजिए, हम तो परेशान हैं। अरे सूरज नीचे आ गया, तपश है, हिसाब किताब शुरू नहीं हो रहा, अल्लाह हमारे साथ क्या सलूक करेगा। अरे मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, एक दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा करते करते ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचेंगे। आप तो रूहुल्लाह है, आप तो मुर्दों को जिंदा किया करते थे, आप हमारी सिफारिश कर दीजिए। अरे ईसा अलैहिस्सलाम किसी का बता तो दीजिए। अरे ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे, अरे आज का दिन जो है वो किसी और का नहीं, जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास। जब हम पहुंचेंगे सरकार के पास, सारे होंगे ना, पहला बंदा जब से पैदा हुआ, आखिरी बंदा जब तक पैदा होगा, सारे क़यामत सब खड़े होंगे, जाएंगे अपने नबी की बारगाह में हम। और इसीलिए हमें फख्र है कि हम मिलाद करने वाले हैं, महबूब के आने पर खुशी मनाने वाले हैं। जब जाएंगे अल्लाह के नबी की बारगाह में, जब हम अपना इस्तिगासा पेश करेंगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज परेशान है, सब ने आपके पास भेज दिया, कोई हमारी सुनने वाला नहीं, तो सरकार इज़हबू इला गैरी नहीं कहेंगे, क्या फरमाएंगे, अना लहा, आज के लिए मैं हूं, आज मेरा दिन है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया उठाओ बुखारी शरीफ को, उठाओ मुस्लिम शरीफ को, पढ़ो, अल्फाज आगे पीछे हैं, बात एक है।
और इतने सहाबा ने इसको जिक्र किया है कि हद तबातर तक पहुंच चुकी है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया फिर अल्लाह जब मुझे इजाज़त देगा ना, मैं अल्लाह की बारगाह में सर सजदे में रखूंगा। कुर्बान जी आका करीम पर एक सजदा बारी है सब पर, एक सजदा सब पर बारी है। और एक सजदा हमारी बख्शिश के लिए है, एक सजदा हमारी शफात के लिए है, एक सजदा हमें जन्नत ले जाने वाला है, एक सजदा हमें दोज़ख से निजात दिलाने वाला है। सजदा तो मेरे रब क्या इरशाद फरमाएगा, महबूब अब तो बात ही और है, ये सब तो तुझे देख रहे हैं ना, आज तेरा नंबर है, आज तेरी बात है, आज तेरी शान है। इरफा रासा का या मोहम्मद, मेरा रब कहेगा महबूब जरा ए मोहम्मद, या ही हम कहते हैं वहां भी या की नदा है, यहां भी हम या ही कहते हैं ना, या पर ही झगड़े होते हैं, वहां भी या ही की नदा है। इरफा रासा का या मोहम्मद, और मेरा रब इरफा रासा का मोहम्मद भी कह सकता था, मालिक है खालिक है, लेकिन इरफा रासा का या मोहम्मद, सर को उठाओ महबूब आज। अरे जो कहोगे आज सुना जाएगा, जो सवाल करोगे अता किया जाएगा, जिसकी शफात सिफारिश करोगे सुनी जाएगी। मेरे महबूब ने फरमाया पहले तो अपनी उम्मत की सिफारिश होगी ना, तो मेरा रब कहेगा ये जो दाएं हाथ वाला दरवाजा है ना, इससे जरा उम्मत के किधर भेजना है, जन्नत में ही भेजना है ना। दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, इसलिए महबूब के आने पर खुशी करते हैं, महबूब का मिलाद करते हैं कि मेरा रब भी कुरान में कहता है वला सोफ़ा युती का रब्बू का फतरदा, महबूब तुझे अनकरीब राज़ी कर दूंगा। तो मेरा नबी इरशाद फरमाते हैं मैं राज़ी नहीं हूँगा। जबरील पूछते हैं कैसे राज़ी होगे, मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत, तो ये जो एक सजदा है ना, ये उस उम्मत के लिए सारी उम्मत बख्शी जाएगी। तो आज हम कुछ किस्मत लोग हैं, अल्लाह ने हमें वो आस्ताने अता फरमाए। मेरा रब जबरील अमीन से बुलाकर कहता है जबरील आओ जरा मेरे पास। जबरील पहुंचते हैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह कहता है जबरील जाओ, मैं दुनिया में फलां बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर बुलाते हैं जबरील को, जाओ जरा अर्श की जितनी मखलूक का, जितने फरिश्ते हैं ना, सबसे मैं ऐलान कर दो कि अल्लाह फलां बंदे दुनिया वाले से मोहब्बत करता है, ऐ अर्शी मखलूक तुम भी मोहब्बत करो। फिर मेरा रब जबरील से कहता है जाओ जरा दुनिया वालों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत रख दो, उनके दिलों को उस बंदे की तरफ फेर दो। और फेरता कब है कि मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि बंदा इतना मेरे करीब आ जाता है कि मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो गुफ्तगू करता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिन हाथों से वो काम करता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिन कानों से वो सुनता है, अरे मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिस आंख से वो देखता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिन पाँव से वो चलता है। कुर्बान थे फखरुद्दीन राजी पर अपनी तफसीर में लिखते हैं कि जब बंदे में नूर जलालत आ जाता है, अरे वो बैठा कहीं है तो सुन कहीं से रहा होता है, बैठा कहीं है मदद कहीं कर रहा होता है, कदम उठाता है पहुंचता कहीं है। क्यों? रब फरमाता है कि वो नूरे जलालत की वजह से उसके पाँव में वो ताकत आ जाती है कि फिर वो बंदा नहीं रहता, वो अल्लाह के कुर्ब वाला बंदा हो जाता है। फिर जब आकर अल्लाह बिठाता है कोटली की सरजमीन पर, फिर वो बंदा जब कोटली पर नजर डालता है तो फिर कोटली नहीं मदीनतुल मसाजिद बन जाती है, मदीनतुल मसाजिद बन जाती है। फिर मस्जिदों के गुंबद नजर आते हैं, फिर सीनों में कुरान नजर आते हैं, फिर ये पेशानी मेरे रब की बारगाह में झुकती है, फिर हमारी बेटियों के हाथों में तस्बीह आ जाती है, फिर हमारी बेटियों की जुबान पर कुरान आ जाता है। अरे सदका है उस महबूब का, और ये सदका मेरे नबी के मिलाद का। आज तो हम कुछ किस्मत लोग हैं, दुआ करें ये आस्ताने आबाद रहे, इनके फ्यूज़ व बरक़ात जारी रहे। जिस तरह ये बच्चे सीनों में कुरान महफूज कर रहे हैं, ये क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहे। इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का बेहतरीन अमल क्या है, वो तिलावत कुरान है।
कुरान की तलावत है। दोस्तों अल्लाह हमें तौफीक दे, मस्जिदों को आबाद रखें, अल्लाह हमें तौफीक दे, कुरान की तलावत करें, क्योंकि कुरान पढ़ेंगे तो हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद भी आसान होते चले जाएंगे, माँ और बाप की खिदमत भी आसान होती चली जाएगी, पड़ोसियों के हकूक भी अदा होते चले जाएंगे, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी भी होती चली जाएगी, और हमारे कदम नमाज के लिए उठते रहेंगे। दुआ किस दुआ के साथ कि इन जगहों को अल्लाह आबाद रखे, हरीस और लालची लोगों से महफूज फरमाए, और खुश अकीदा लोग जो इन मसाजिद पर अल्लाह उनका कब्जा रखे। मुझे आपको महबूब की उम्मत में अल्लाह के नबी की मोहब्बत में जिंदा रखे, और इसी मोहब्बत में अल्लाह में मौत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा किसी ने पूछा कि जन्नत की क्या कीमत है, मुस्तफा ने कहा ला इलाहा या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। रहमतों के ताज